जय हिंद साथियों, अपना टाइम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज की शुरुआत इस मोटिवेशनल लाइन से करना चाहेंगे कि मंजिल ने हौसलों से कहा, तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर बोला, चल झुट्ठी तेरी इतनी औकात नहीं। आज आप सभी को जो है मानव डिसीज के बारे में बातें करेंगे। ध्यान रहे, इसके पहले हमने एक वीडियो जो है अपलोड की है, उसको देख लेना। वो जो है आपका, इसमें जो है प्रोटोजोआ वायरस और कवक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराया जाएगा। आइए देखते हैं जो है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। नोट करना, इसकी आसान ट्रिक है जो है पापा काम पे सोते हैं। पापा काम पे सोते हैं, नोट करना, पापा काम पे सोते हैं। ये आपका हो जाएगा पायरिया। क्या हो जाएगा? पा से पायरिया, ठीक है ना। और आपका का से कालाजार, कालाजार। और आपका मा से जो होगा वो मलेरिया होगा, मलेरिया। और पे से पेचिस, पे से पेचिस। सोते से निद्रा रोग होगा, निद्रा रोग, ठीक है ना। ये जो है वो आसान ट्रिक है। और ध्यान देना, इससे जो है कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं और कौन सा इसका वाहक है, इसके बारे में जान लेते हैं। ध्यान देना, पायरिया से जो है, नोट करना, मसूड़ों में सूजन आ जाती है, मसूड़ों में सूजन आ जाती है। और जो है कालाजार, कालाजार से जो है अस्थि मंजा प्रभावित होता है। क्या होता है? अस्थि मंजा प्रभावित होता है। और ये भी नोट करना, इसका जो वाहक होता है बालू मक्खी होता है। क्या होता है? बालू मक्खी इसकी वाहक होती है। और ये भी नोट करना कि यह जो है लीशमैनिया डोना बानी, लीशमैनिया डोना बानी नामक परजीवी से होता है, ठीक है ना। या मतलब प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। नोट करना, प्रोटोजोआ से परजीवी, जिससे आप कहते हैं परजीवी से होने वाले ये रोग हैं, ध्यान देना। उसके बाद ये आपका आता है मलेरिया। मलेरिया के बारे में जान लेते हैं। यह जो है इसका वाहक जो होता है मादा एनाफिलीज मच्छर होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। और ध्यान देना, इसका जो है मलेरिया का जो पुष्टिकरण की गई थी, किसने किया था? रोनाल्डो, नोट करना, रोनाल्डो रोन्स ने किया था, रोनाल्डो रोन्स ने किया था। और इसका जो वाहक होता है, ध्यान देना, मतलब कि मादा एनाफिलीज मच्छर होता है और जो परजीवी होता है प्लाज्मोडियम परजीवी होता है। क्या होता है? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम इसका जो है परजीवी होता है, ठीक है ना। और ये भी नोट करना, इससे जो प्रभावित होने वाला अंग होता है वो आपका जो है तिल्ली होती है, और कह सकते हैं आरबीसी, आरबीसी होता है। या इसमें जो है प्लीहा जो अंग होता है, इसकी साइज जो है बढ़ जाती है, प्लीहा अंग की साइज बढ़ जाती है। और ध्यान देना, मलेरिया की जो दवा है वो उसका नाम है कुनैन, कुनैन दवा है, जो कि सिनकोना की छाल से प्राप्त की जाती है, सिनकोना की छाल से प्राप्त की जाती है। ये भी नोट करना। ध्यान रहे, मलेरिया दिवस जो मनाया जाता है 25 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है मलेरिया उन्मूलन। ध्यान देना, मलेरिया उन्मूलन जो है ये 2030 तक लक्ष्य रखा गया है। कब तक? 2030 तक रखा गया है। और आगे है पेचिस, इसके बारे में जान लेते हैं। इसको मिटा दे भाई, इसको नोट कर लेना। ध्यान देना, पेचिस,
इससे जो है कौन सा अंग प्रभावित होता है, ध्यान देना, आंत प्रभावित होती है। इससे क्या होती है, आंत प्रभावित होती है। उसके बाद आता है निद्रा रोग। क्या आता है, निद्रा रोग। इसका जो वाहक होता है, ध्यान देना, ये सीसी मक्खी होती है। सीसी मक्खी इसका वाहक होती है। और ध्यान देना, इस यह जो किस परजीवी से होता है ये भी नोट करना, ट्रिपौना, नोट करना, ट्रिपौनासोमा नामक परजीवी से होता है। और इससे जो है मस्तिष्क प्रभावित होता है। इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, मस्तिष्क प्रभावित होता है, ये भी नोट करना, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये बताओ, डीपीटी का टीका जो है किस किस बीमारी में लगाया जाता है, तो नोट करना, ये तो प्रोटोजोआ से नहीं होता है, ये जो है आपका, इसके पहले वीडियो बनाए हैं। तो ये आपका जो है डिप्थीरिया है, जो कि जीवाणु बैक्टीरिया से होते हैं, डिप्थीरिया है। और ये आपका काली खांसी है, और ये आपका टिटनेस है। ध्यान देना, इसकी वीडियो हम जो है पहली वीडियो बना चुके हैं, जो है जो कि आपका बैक्टीरिया से रिलेटेड है, जीवाणु से। उसमें जो है पार्ट छूट गया था, तो उसको यहाँ एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब डीपीटी का टीका जो लगाया जाता है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस की बीमारियों में लगाया जाता है, ठीक है ना। अच्छा इसी में एक और पॉइंट छूटा था, प्लेग को ही काली मौत भी कहा जाता है, काली मौत भी कहा जाता है। और इसके बारे में हमने चर्चा भी की थी। यह जो है किससे फैलता है, पास्चुरेला पेस्टिज नामक जीवाणु से फैलता है, जो कि उस वीडियो हमने बनाया, मतलब बताया है इसके बारे में। आगे देखते हैं, इसको मिटा दें भाई। ध्यान देना, EMRI इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नोट करना, चुंबकीय रेजोनेंस, इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण इसका फुल फॉर्म होता है। ध्यान रहे, इससे जो है भीतरी अंगों की तस्वीर ली जाती है, भीतरी अंगों की तस्वीर ली जाती है। और ध्यान देना, कैंसर कैसे होता है, कैंसर के बारे में जान लें। कैंसर के अध्ययन को जो है ओंकोलॉजी कहा जाता है, ओंकोलॉजी, कैंसर के अध्ययन को ओंकोलॉजी कहा जाता है। और ये भी नोट करना, अनियमित ऊतकों की वृद्धि के कारण होता है, अनियमित ऊतकों के वृद्धि के कारण होता है कैंसर रोग, ठीक ना। आइए आगे देखते हैं, वायरस से होने वाले कौन कौन से रोग हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। इसको मिटा देते हैं पूरा। वायरस, इससे होने वाले रोग कौन कौन से हैं, एड्स है, पोलियो है, नोट करना, रेबीज है, हेपेटाइटिस है, और आपका जो है पीलिया है, चेचक है, और मेनिंजाइटिस है, मेनिंजाइटिस। ये रोग जो है वायरस से फैलते हैं। और भी आपका रेबीज भी लिख लें, रेबीज है, खसरा है, नोट करना, खसरा है, इन्फ्लुएंजा है, ये भी नोट करना, इन्फ्लुएंजा है, गलसुआ है, और ट्रैकोमा है। ये रोग जो है विषाणु से फैलते हैं। किससे फैलते हैं, विषाणु से फैलते हैं। और ध्यान देना, विषाणु की खोज जो है, इसकी खोज रूसी वैज्ञानिक, नोट करना, इवानोवस्की ने किया था,
इवानोवस्की ने किया था, ये भी नोट करना। विषाणु की खोज रूसी वैज्ञानिक इवानोवस्की ने किया था। और ये भी नोट करना कि जो विषाणु है ये किस चीज का बना होता है, और इसे जो है विषाणु को ही नोट करना, विषाणु को ही सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है, ये भी नोट करना। और विषाणु जो है आपका प्रोटीन से घिरा, ध्यान देना, प्रोटीन के आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल जिसमें आपका आरएनए डीएनए होते हैं, आरएनए डीएनए होते हैं, इसी से बना होता है। ठीक है ना। विषाणु जो है इसके बारे में और जान लेते हैं। ध्यान रहे, ये आपका जो है एड्स, ये भी विषाणु से होता है। इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम है। ठीक है ना। उसके बाद जो है इससे जो प्रभावित अंग होता है वो सिस्टम, ध्यान रहे, प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित होती है। प्रतिरक्षा प्रणाली इससे जो है प्रभावित होती है, ये भी नोट करना। पोलियो और रेबीज से जो है, नोट करना, पोलियो और रेबीज से जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ये प्रभावित होती है। हेपेटाइटिस और पीलिया से, हेपेटाइटिस और पीलिया से जो है यकृत प्रभावित होता है। क्या होता है? यकृत प्रभावित होता है। और चेचक से त्वचा, मुख्यतः त्वचा प्रभावित होती है। और मेनिंजाइटिस, इससे जो है मस्तिष्क रोग प्रभावित होता है। मतलब मस्तिष्क जो है प्रभावित इससे होता है। ठीक है ना। और इसमें ध्यान देना, ये जो रेबीज होता है, ध्यान देना, रेबीज जो है ये आपका ध्यान देना, रेहक्टो वायरस के कारण होता है। और इसमें जो है ये जो है कुत्ते बिल्ली के काटने से होता है, कुत्ते बिल्ली के काटने से होता है। और इसमें जो इसका वाहक होता है वो आपका जो है मतलब कि रेहक्टो वायरस होता है। और इससे जो है हाइड्रोफोबिया हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइड्रोफोबिया हो जाता है। फोबिया मतलब डर लगना। किससे डर? जल से। हाइड्रो मतलब जल, फोबिया मतलब डर लगना, मतलब जल से डर लगता है, जल से डर लगता है हाइड्रोफोबिया से। ठीक है ना। हाइड्रोफोबिया में जो है डर से, जल से डर लगता है। और ये भी नोट करना, ये आपका जो है इसके टीके की जो खोज की थी, टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। किसने की थी? लुई पास्चर ने इस टीके की खोज की थी, ये भी नोट करना। और देख लेते हैं, जैसे आपका जो है एंथोफोबिया, एंथोफोबिया में किससे डर लगता है? ये फूलों से डर लगता है। किससे डर लगता है? फूलों से डर लगता है। एक्रोफोबिया, नोट करना, एक्रोफोबिया, इसमें किससे डर लगता है? ऊंचाई से डर लगता है। किससे? ऊंचाई से डर लगता है एक्रोफोबिया में। ठीक है ना। इस तरह जो है फोबिया से संबंधित और भी प्रश्न निकले, आगे देख लेते हैं। इसको मिटा देते हैं। ध्यान देना, आनुवांशिक से होने वाले रोग, आनुवंशिक से होने वाले रोग, जैसे आपका वर्णांधता है, वर्णांधता है, जिसे आप कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस के नाम से ये जाना जाता है। ठीक ना। कलर ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है जो रोगी होता है लाल और हरे में, लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है, लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। और यह आनुवांशिक रोग है। यह क्या है? आनुवांशिक रोग है। और इसमें यह भी ध्यान देना कि इसमें जो वाहक होते हैं, वाहक स्त्री होती है। कौन होता है? स्त्री वाहक होती है। और इससे जो प्रभावी होता है
प्रभावित जो हो वो पुरुष प्रभावित होता है। कौन प्रभावित होता है? पुरुष प्रभावित होता है। वर्णांधता रोग, जिसे आप कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, इसमें लाल एवं हरे रंग में विभेद नहीं किया जा सकता है। दूसरा है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, ध्यान देना, इसको जो है शाही रोग भी कहा जाता है। इसको शाही रोग भी कहा जाता है क्योंकि यह जो है सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी को हुआ था। ब्रिटेन की महारानी को हुआ था, इसीलिए इसको शाही रोग भी कहा जाता है। ध्यान देना, इसमें भी वाहक जो है स्त्री है और प्रभावित जो है वो पुरुष है। ठीक है ना, प्रभावित पुरुष है। इसमें जो है रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनता, ये भी नोट करना, नहीं बनता। ठीक है ना। और ध्यान, रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन सी है? विटामिन के है, विटामिन के है, ये भी नोट कर लेना। ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। अच्छा, 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी, ध्यान देना, ट्रायोसोमी से कौन सा रोग होता है? 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से आपका जो है पटाऊ सिंड्रोम होता है। पटाऊ सिंड्रोम, नोट करना, पटाऊ सिंड्रोम होता है। सिंड्रोम मतलब रोगों का समूह, सिंड्रोम मतलब होता है रोगों का समूह। जैसे आपका विषाणु में आपका एड्स आया है तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। सिंड्रोम का मतलब होता है रोगों का समूह। ठीक है ना, ये भी ध्यान देना। और आपका जो है 21वें गुणसूत्र में, ध्यान देना, 21वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी में कौन सा रोग होता है? डाउन सिंड्रोम होता है। कौन होता है? डाउन सिंड्रोम होता है, ये भी ध्यान देना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, और आगे देखते हैं कवक फफूंद से होने वाले रोग। ध्यान देना, इसकी आसान ट्रिक है, गंजा, दमाद, खाए फ्रूट, समझिएगा। ये जो है आपका फंगाई से होने वाला रोग है। किससे? फंगाई, या आप कह सकते हैं फफूंद, या आप कवक भी नाम ले सकते हैं। ठीक है ना, कवक भी ले सकते हैं। और कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है ये भी जान लें। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है, माइकोलॉजी कहा जाता है, ये भी नोट करना। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। और ध्यान देना, कवक में जो है पर्णहरिम नहीं पाया जाता है, पर्णहरिम नहीं होता है क्यों? जिससे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। पर्णहरिम का अभाव होता है और जिससे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। और ध्यान देना, पर्णहरिम में जो है, ध्यान देना, पर्णहरिम में जो है कौन सा तत्व उपस्थित, कौन सी धातु होती है? इसका सूत्र लिख लें आप, जो है C55 H72 O5 N4, मैग्नीशियम धातु होती है। कौन सी धातु होती है? कौन सा तत्व? मैग्नीशियम तत्व होता है पर्णहरिम में, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। ठीक है ना। और ध्यान देना, ईस्ट जो है, ईस्ट और कह सकते हैं कि मशरूम और ईस्ट जो है ये फफूंद हैं। क्या है? फफूंद है, ये भी नोट करना। और ईस्ट से जो है डबल रोटी का निर्माण किया जाता है, शराब बनाने में भी किया जाता है। शराब और डबल रोटी, ध्यान देना, डबल रोटी और शराब के निर्माण में जो है ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। और ये भी ध्यान देना, कवक से जो है औषधियाँ भी, एंटीबायोटिक औषधि भी बनाई जाती है। जैसे आपका जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। अलेक्जेंडर, ये भी ध्यान देना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन का आविष्कार किया था, ये भी नोट करना, इंपॉर्टेंट है, जो कि कवक से ही जो है इन्होंने इसका आविष्कार किया था। आगे देखें। अच्छा, इसमें जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जो है कौन से रंग का प्रकाश सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है? तो नोट करना, लाल रंग। दूसरे नंबर पर आपका आता है नीला, तीसरे नंबर पर आता है बैगनी, ये भी नोट करना।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है सबसे ज़्यादा लाल रंग की आवश्यकता होती है, उसके बाद नीला, उसके बाद बैगनी। ये भी नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, इसका अवशोषण सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, आगे देखें। ये आपका जो है गा से जो कवक से होने वाले रोग, गंजापन, गा से गंजापन, दा से दमा, ये दमा, और इस दा से दाद, और खा से खाज, खा से खाज हो गया। और आपका फ्रूट से एथलीट फ्रूट, एथलीट फ्रूट, एथलीट फ्रूट, ठीक ना। इसको आप जानते रहें, गंजा दामाद खाए फ्रूट। तो इसमें जो गा से गंजापन, दमा, दाद, खाज, एथलीट फ्रूट, ये जो है फंगाइस होते हैं, फफूंद से होने वाले रोग हैं। और इसके बारे में जान लेते हैं, ध्यान रहे कुछ, जैसे गठिया रोग। गठिया रोग क्यों होता है इसके बारे में जान लेते हैं। गठिया रोग जो है किडनी में जो है, जब किडनी में, नोट करना, किडनी में जब मूत्र अधिक व कम बनने लगता है, उसका निर्माण कम होने लगता है या अधिक होने लगता है, तो यूरिक अम्ल जो होता है, यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल जो होता है ये जोड़ों पर जमा होने लगता है, जोड़ों पर जमा होने लगता है, जिससे जो है गठिया रोग हो जाता है। ठीक है ना। अच्छा, इसमें जो है किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है ये भी नोट करना, नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी जो किडनी के अध्ययन को कहा जाता है, किडनी के अध्ययन को जो है नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। और ये भी नोट करना, इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होती है नेफ्रॉन होती है। क्या होती है? नेफ्रॉन इसकी जो है यूनिट होती है, ये भी नोट करना, ठीक है ना। और ध्यान देना, जो किडनी में जो स्टोन होता है वो किस चीज का होता है ये भी नोट करना, कैल्शियम ऑक्जेलेट का होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट का होता है। किडनी स्टोन जो होता है, पथरी जिसे कहते हैं, वो कैल्शियम ऑक्जेलेट का होता है, इस चीज से बना होता है। अच्छा, थोड़ा और जान लें, जो चावल, पॉलिश किया हुआ चावल जो होता है, उसको खाने से कौन सा रोग हो जाता है, नोट करना, बेरी बेरी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? चावल, पॉलिश किए हुए चावल से, पॉलिश चावल से जो है कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग, ये भी नोट करना। और आपका जो है सिलिकोसिस किसके कारण होता है? सिलिकोसिस, ध्यान देना, सिलिकोसिस रोग जो है, या जो है धूल कण, धूल कण और दूषित वायु से होता है, ठीक है ना। और ये भी नोट करना, इससे जो है कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे जो है फेफड़ा अंग प्रभावित होता है। किससे? श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, फेफड़ा अंग प्रभावित होता है। और ये भी जान लें, BMD, इसका जो फुल फॉर्म होता है बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, डेंसिटी टेस्ट इसका फुल फॉर्म होता है। BMD का फुल फॉर्म होता है बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट होता है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो है साइंस से संबंधित, जो है जो ह्यूमन डिसीज से रिलेटेड था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इसको जो है कलम कापी के साथ नोट किया करें जो है। तब तक के लिए धन्यवाद।